हेलो बच्चों। सीएम श्री के लिए ये टॉपिक है एरिया एंड इट्स बाउंड्री। सीएम श्री एंट्रेंस के लिए इसमें पहला क्वेश्चन है एनक्लोज बिटवीन द बाउंड्री ऑफ ए फिगर। एक फिगर दी हुई है, ये फिगर है, इसकी बाउंड्री के बीच में इज द रीजन इनक्लोज। ये जो रीजन इनक्लोज हुआ है, इस रीजन को क्या बोलते हैं जो बाउंड्रीज के बीच में इनक्लोज हुआ है। जैसे हमने बाउंड्री ड्रॉ कर दी, ये उसका हो गया एरिया, और इस बाउंड्री के अलोंग चलेंगे तो ये हो गया इसका पैरामीटर किसी भी फिगर का। दूसरा है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया, ये रेक्टेंगल है, लेंथ विड्थ, लंबाई चौड़ाई, एरिया हो गया एल इंटू में बी। एरिया ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। स्क्वायर इसकी 1 2 3 4 ये चारों साइड इक्वल होती हैं, तो इसका एरिया होता है लेंथ इंटू में लेंथ। इसमें इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं तो ये दोनों एल बी दोनों एल होते हैं, तो एल इंटू में एल। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल में आ जाएगा एल इंटू में बी। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू में हाइट। ये हो गया बेस, ये हो गई हाइट। सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट सिंपली क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स। इसकी चार लेंथ है 1 2 3 4। इन चारों का सम जो है वो क्या है? वो पैरामीटर है। 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 इज इक्वल टू क्या है? ये है पैरामीटर। अभी कह रहा है कि मेजर द पैरामीटर ऑफ दिस फिगर द स्क्वायर आर, ये किसी और की लाइन है। मेजर द पैरामीटर ऑफ दिस फिगर, इसका हमें पैरामीटर देखना है। तो उसका पैरामीटर कैसे? इसका पैरामीटर हो जाएगा 2 प्लस में 4 प्लस में 2 प्लस में 3। इसका ये वाली लेंथ दी नहीं है, इसको हम 1 ले लेते हैं, प्लस में 1। 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। इसका पैरामीटर हो गया 12। ये बाई मिस्टेक नहीं लिखी हुई है, इसको मैंने सिर्फ माना है, पेपर में नहीं मानना है, पेपर में दी होगी ये। अब ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका पूछ रहा है इसका पैरामीटर क्या होगा। पैरामीटर होता है जो उसकी साइड्स हैं उनका सम, जहाँ पे हम वॉक कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम इधर वॉक करेंगे तो ये है 7A, यहाँ से इधर वॉक करेंगे ये है 14A, 14 यहाँ से हम इधर वॉक करेंगे ये है 11A। तो ये हो गई 7A प्लस में 14A प्लस में 11A। कितना हो गया? इन दोनों का सम हो गया 21 प्लस में 11 32A। ए तीनों में कॉमन है 32A। सर्कल का देखते हैं। सर्कल का पैरामीटर होता है इसकी सरकमफ्रेंस, वही वॉक वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ से अगर हम वॉक करना शुरू करेंगे तो जहाँ जहाँ तक हम इसमें वॉक करते जा रहे हैं ये सब इसका पैरामीटर है। और सर्कल के केस में पैरामीटर को बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ये लिखा हुआ पैरामीटर ऑफ ए सर्कल इज द सरकमफ्रेंस। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमें किसी सर्कल की रेडियस दी हुई है, रेडियस मान लो 7 दी हुई है, तो सर्कल का फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस का 2 पाई आर। तो 2 जो पाई होता है इसकी वैल्यू होती है 22/7। आर होता है रेडियस, रेडियस हमें दिया हुआ है 7। तो इस सर्कल की सरकमफ्रेंस की आ जाएगी 22 दूनी 44। पैरामीटर ऑफ ए सर्कल दिया हुआ है। अब हमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं पैरामीटर ऑफ ए सर्कल। एक की रेडियस, जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, वो तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है, इसका वही फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला 2 22/7 इंटू में रेडियस दी हुई है 14। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14।
तो 22 दूनी 44 मल्टीप्लाई में 2, ये हो गया 88 सेंटीमीटर। अब ये जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर दी हुई है, सेम इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे। सरकमफ्रेंस यानी पैरामीटर इन केस ऑफ सर्कल 2 22/7 इंटू में 1। अब 1 ये कटेगा नहीं, तो ये हमारा आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 दूनी 44/7। इसको डिवाइड भी कर सकते हैं अगर पॉइंट में आंसर दिया हुआ है। अगर ऐसे ही दिया हुआ है 44/7 दिया हुआ है तो ऑप्शन में ऐसे देख लेना, नहीं तो फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके पॉइंट में आंसर निकालेंगे। डिवाइड तो आता होगा ना, 7/7, 7×42 2 बच गया पॉइंट, 7 दूनी 14 6 6.2 समथिंग आएगा। ये है स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर की सारी साइड सेम होती हैं, स्क्वायर की सारी साइड सेम होती हैं। पैरामीटर अगर पूछें तो 4 इंटू में x, अगर इसकी साइड x है तो सारी साइड सेम होती हैं, तो पैरामीटर में वही है। हम यहाँ से वॉक करना शुरू करेंगे, यहाँ तक गए 1, यहाँ तक गए ये लेंथ 2, यहाँ से यहाँ तक गए ये 3 बार कवर किया, यहाँ से यहाँ तक गए ये 4 बार कवर किया, और तो इन सब की लेंथ सेम है, तो 4 इंटू में x। अब ये पूछ रहा है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जिसकी साइड गिवन है। स्क्वायर की ये स्क्वायर है, इसकी साइड गिवन है 6, ये 6 है स्क्वायर, तो ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, और ये भी 6 होगी, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है। एक साइड दी हुई है तो सारी साइड ये हो गई। इसका पैरामीटर वो जहाँ पर हम वॉक कर सकते हैं, जैसे यहाँ से वॉक करेगा, ये इसने 6 सेंटीमीटर वॉक किया, ये 6 सेंटीमीटर वॉक किया, यहाँ से यहाँ तक फिर 6 सेंटीमीटर वॉक किया, और यहाँ से यहाँ तक फिर 6 सेंटीमीटर वॉक किया, 4 बार वॉक किया। तो या तो इसको ऐसे कर लो 6 + 6 + 6 + 6, या फिर 4 6 4 बार है इंटू में 6, 24 सेंटीमीटर। सेम इस वाले में, इसमें आप कर सकते हैं वही, ये जैसे यहाँ पैरामीटर वो जहाँ हम वॉक कर सकते हैं, यहाँ से वॉक करेगा, यहाँ तक पहुँचा तो 1 बार 8 हो गया, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो दूसरी बार 8 हो गया, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो तीसरी बार 8 हो गया, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो चौथी बार 8 हो गया। 4 इंटू में 8, ये 8 8 8 कहाँ से आए, क्योंकि ये स्क्वायर है, इसकी एक साइड गिवन है, इसकी सारी साइड इक्वल्स होती हैं, तो 8 4 ज़ा 32। ये इसमें एरिया के फॉर्मूले दिए हुए हैं। पहले हमने ऊपर सर्कल में देखा था, वो पैरामीटर था। सर्कल का पैरामीटर क्या होता है, 2πr, 2πr, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। या इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 7 को 22 से, 7 1 7, तो ये आ जाएगी 3.14। अगर पॉइंट में पूछी गई हो 3.14, नहीं तो पाई की वैल्यू लिखना 22/7 अगर एरिया है। तो ये तो हो गई हमारी सरकमफ्रेंस या पैरामीटर 2πr, और एरिया हो गया πr²। रेक्टेंगल में आपको पता ही है l इंटू में b एरिया, स्क्वायर के अंदर सारी साइड सेम होती है, a² a इंटू में a = a², LB, और ये इसका πr²। अब क्वेश्चन करते हैं। अब ये पूछ रहा है एरिया ऑफ ए स्क्वायर निकालना है जिसकी 12 सेंटीमीटर जो है एक साइड है। स्क्वायर 12 सेंटीमीटर एक दिया हुआ है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, तो हम कैसे करेंगे एरिया, a² फॉर्मूला होता है 12 इंटू में 12, 144। ऑप्शन इज बी। अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, अब इसमें रेक्टेंगल दिया हुआ है हमें, रेक्टेंगल में एक साइड 20 है लेंथ, और विड्थ दे रखी है 15। इसका एरिया पूछ रहा है, तो हमने ऊपर एरिया देखा था रेक्टेंगल का, एरिया होता है l इंटू में b।
L इंटू में B, तो ये आ जाएगा 20 इंटू में 15, 15 0 0, 15 दूनी 30, 300, और ये जो है सेंटीमीटर स्क्वायर है। 300 फर्स्ट आंसर। रेडियस ऑफ ए सर्कल ऑफ 10 जिसकी व्हाट विल बी इट्स डायमीटर। अब ये रेडियस है सर्कल में इसकी रेडियस दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है इसका डायमीटर क्या है। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है सेंटर से होकर लाइन गुजरेगी, ये रेडियस है और इसको हम यहाँ तक मिला देंगे, ये अनदर 10 होता है। यानी अगर रेडियस 10 है तो डायमीटर हो जाएगा 10 इंटू में 2। सर्कल में अगर रेडियस 20 दी हुई है तो डायमीटर हो जाएगा 2 इंटू में 20। रेडियस का डबल होता है डायमीटर। तो इसमें रेडियस ऑफ ए सर्कल दी हुई है 10 सेंटीमीटर की रेडियस है, रेडियस मतलब त्रिज्या सर्कल की, और इसका डायमीटर निकालना है तो डायमीटर हो जाएगा 2 इंटू में 10, 20 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन। उसके बाद डायमीटर ऑफ ए सर्कल दिया हुआ है। अब यहाँ पे दिया हुआ है हमें डायमीटर 20 दिया हुआ है, रेडियस पूछी है, तो इसका आप चाहे तो फॉर्मूला देख लो, मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। D इज इक्वल टू 2 इंटू में R, ये फॉर्मूला होता है। ये हो गई रेडियस, ये हो गया डायमीटर। और वैसे देखेंगे सर्कल के अंदर बना के तो ये होता है सर्कल, ये होती है रेडियस, और ये कंप्लीट R और R, इस कॉर्नर से यहाँ तक ये मिलकर 2R हो जाते हैं। 2 इंटू में R इज इक्वल टू ये होता है डायमीटर, कंप्लीट डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ ए सर्कल 20 सेंटीमीटर है। इस वाले में देखेंगे हम यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है 20 इज इक्वल टू 2 इंटू में R। ये 2 यहाँ से नीचे चला जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ये हमारी आ गई रेडियस। अब ये पूछ रहा है एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। रेडियस दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो सर्कल के केस में 3 चीज़ें होती हैं। ये होता है हमारा रेडियस, ये जो पूरा इसकी सरकमफ्रेंस होती है, जब हम घूमते हैं सरकमफ्रेंस, और पैरामीटर होता है, इसको सर्कल के केस में सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो जो सरकमफ्रेंस होती है पैरामीटर, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई R। तो ये हो गया 2 इंटू में 22/7 इंटू में R। एरिया हमने ऊपर पढ़ा था, एरिया होता है पाई R स्क्वायर, 22/7 इंटू में रेडियस का स्क्वायर। 3 चीज़ होती हैं। और डायमीटर होता है 2 इंटू में रेडियस। तो इसमें वो कुछ भी पूछ ले, अभी 3 फार्मूले होते हैं, सरकमफ्रेंस, एरिया और डायमीटर। अब इसमें एरिया पूछ रहा है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला 22 इंटू में 7, रेडियस दी हुई है 7 स्क्वायर, 7 इंटू में 7, एक 7 से 1 गया, अब बच गया हमारा 22 इंटू में 7। इनको मल्टीप्लाई करना है, 7 दूनी 14, 4 कहाँ से लग 7 14 15, 154 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर के क्यों आया? क्योंकि जब इसकी यूनिट सेंटीमीटर दी हुई है, जब स्क्वायर के अंदर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, ये भी मल्टीप्लाई होंगे, तो उसकी पावर आ जाएगी स्क्वायर। रेक्टेंगल का पैरामीटर, ये रेक्टेंगल का पैरामीटर मैंने ऊपर बताया था। रेक्टेंगल पैरामीटर होता है जहाँ पर हम वॉक कर सकते हैं। यहाँ से अगर कोई वॉक करना शुरू करता है तो यहाँ तक गया, यानी एक बार लेंथ आ गई, फिर यहाँ तक गया, एक बार विड्थ आ गई, फिर विड्थ मतलब चौड़ाई, फिर यहाँ तक गया,
फिर एक बार लंबाई आ गई, फिर यहाँ तक आया इस कोने से स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ गया, तो एक बार चौड़ाई आ गई। तो उसका पैरामीटर में क्या क्या आया, 2 बार तो लंबाई आ गई 2 इंटू में एल, और 2 बार चौड़ाई आ गई 2 इंटू में विड्थ। तो ये इसका पैरामीटर हो गया। अब ये एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ दी हुई है, लंबाई दी हुई है और चौड़ाई विड्थ 5 सेंटीमीटर चौड़ाई दी हुई है। तो रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड सेम होती है, तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 5 है तो ये भी 5 है। अगर इसका पैरामीटर निकालना हो तो हम इन सबको ऐड कर देंगे, 10 प्लस में 5 प्लस में 10, जहाँ जहाँ तक वो वॉक करके गया है वो सारा पैरामीटर आ जाएगा, स्टार्टिंग से एंड में स्टार्टिंग पॉइंट तक। 10 10 20, 5 5 10, 20 प्लस में 10 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब इसकी यूनिट सेंटीमीटर ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सिर्फ एडिशन है। स्क्वायर वाली यूनिट वहीं चेंज होएगी जहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 यूनिट्स को। एरिया में जो रिजल्ट आता है वो स्क्वायर मीटर में आता है, पैरामीटर में सेम यूनिट में आता है। अब सेम इसके अंदर है, इसमें अगर हम इसका पैरामीटर निकालें, इसमें हमें लंबाई दी हुई है 8 और चौड़ाई दी हुई है 6। तो ये लंबाई 8 है तो ये भी 8 हो गई, ये 6 है तो ये भी 6 हो गई, क्योंकि रेक्टेंगल में आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। तो इसका पैरामीटर हमारा हो जाएगा 8 प्लस में 6 प्लस में 8 प्लस में 6। या चाहो तो ये फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि लेंथ 2 बार इस्तेमाल हुई है और चौड़ाई भी 2 बार इस्तेमाल हुई है। P इज इक्वल टू 2 इंटू में 8 प्लस में 2 इंटू में 6, तो 8 8 16, 6 6 12, 16 12 6 7 8 28। इसका आंसर हो गया पैरामीटर 28 सेंटीमीटर। और इसमें या फिर हम इसको ऐसे कर लें, इसमें बोर्ड मास भी इस्तेमाल होगा। अब इसके अंदर 8 और 2 को पहले जोड़ मत देना, बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लिकेशन होता है 2 टर्म का, फिर बाद में एडिशन होता है। तो ये 8 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो 8 दूनी 16, ये 6 इसके साथ, 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है 6 के साथ, तो ये पहले एडिशन नहीं होगा, 2 6 12, इनके बीच में साइन है जमा का, तो अब ये दोनों ऐड होंगे 28। फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर विच हैज साइड 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब इसमें कोई शेप नहीं दी हुई है, अभी हमें वैसे बनाना है। ये हमें दिया हुआ है एक रेक्टेंगल जिसकी जो है लेंथ हमें दी हुई है 10, लंबाई और विड्थ दी हुई है 5, यानी चौड़ाई दी हुई है 5। तो हमें इसका पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर वही जहाँ से हम शुरू करेंगे और सारे में घूम के वापस आ जाएंगे, वो उसका पैरामीटर होता है, उसमें पूरी लंबाई ऐड होती है। और रेक्टेंगल में हमें पता है कि अगर एक लंबाई 10 है तो उसके सामने वाली भी 10 होगी, चौड़ाई 5 है तो उसके सामने वाली भी 5 होगी। तो इन सबको इन दोनों तरीके में से जोन सा सूट करे, 10 फिर लेंगे 5, फिर लेंगे 10, फिर लेंगे 5, 10 10 20, 5 5 10 30, इन सब का सम हो जाएगा 30। या फिर बोर्ड मास से जो ऊपर फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था, 2 लंबाई आई 2 बार 2 इंटू में एल, चौड़ाई आई 2 बार 2 इंटू में विड्थ। तो 2 इंटू में लेंथ दी हुई है 10, 2 इंटू में विड्थ दी हुई है 5 इनको। तो अब इसमें बोर्ड मास रूल अप्लाई होगा, 10 और 2 12 पहले प्लस नहीं होंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन होगी। 10 की होगी 2 के साथ, 10 दूनी 20, और 2 की होगी 5 के साथ, 2 पंजे 10। अब इनके बीच में प्लस का साइन है, अब ये ऐड होंगे 30। इसमें ऑप्शन ही नहीं है, 30 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर हुज हैज साइड 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इनकी यूनिट 30 सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि ये प्लस हुए, सेंटीमीटर में ही था। अब ये पूछ रहा है रेक्टेंगल जिसकी एक लंबाई 8 है और चौड़ाई 6 है, इसका एरिया निकालो। इसका एरिया हमें पता है, लंबाई इंटू में चौड़ाई, लेंथ इंटू में विड्थ, 8 इंटू में 6, 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर।
8 6 48। अब ये 8 और 6, ये 8 सेंटीमीटर था, ये भी सेंटीमीटर था, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं तो यूनिट हो जाएगी स्क्वायर। सेंटीमीटर 2 बार आ गया तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर है सी। अब ये पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए फ्लोर ऑफ ए रूम टू कारपेट हुज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 9 सेंटीमीटर। उसका कहना है कि एक रूम है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है। वो कह रहा है कि इसके अंदर, इस रूम के अंदर उसको कारपेट बिछानी है पूरी, ऐसे करके। तो कह रहा है कि इसका जो है, इसका एरिया बताओ। तो एरिया वही सिंपल है, लेंथ लंबाई इंटू में चौड़ाई, 12 इंटू में 9, 12 निम्मा 108। क्योंकि ये दोनों मीटर में हैं और दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं तो आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर, 108 मीटर स्क्वायर। यानी उसे कारपेट कितनी खरीदनी है, उसे शॉप पे जाके बोलना है कि मेरे को 108 मीटर स्क्वायर कारपेट चाहिए। अभी कह रहा है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इनका पैरामीटर निकालना है। फिगर कैसी भी हो, अगर वो इनक्लोज्ड है, पैरामीटर की बात कर रहा है, तो उसे तुम कहीं से भी आप स्टार्ट कर लेना और वहाँ से लेके वापस जहाँ से शुरू करोगे पैरामीटर में, वापस वहीं आना है घूम के, और जहाँ जहाँ वो चलेगा वो सारी लंबाइयाँ ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ से शुरू हुआ था 2, पहले इसको नापा उसने, फिर इसको नापा 5, फिर इस थर्ड पॉइंट पे गया जिसकी लंबाई थी 6, फिर इस चौथे पॉइंट पे गया जिसकी लंबाई थी 5। यहाँ पे सारे प्लस साइन है तो इसमें आप किसी को भी कभी भी पहले किसी को भी ऐड कर सकते हो। बोर्ड मास का यूज़ वहाँ पे होगा जहाँ पर दो अलग अलग मल्टीप्लिकेशन, जो दो अलग अलग साइन एक साथ आएंगे, इसमें आप किसी को भी ऐड कर सकते हो। 7 6 5 11, 11 7 18 सेंटीमीटर। ये जमा हुआ है, सम हुआ है इनका, तो ये यूनिट सेम रहेगी, 18 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर है। अब इसका पैरामीटर मैं इस कोने से शुरू करता हूँ या यहाँ से शुरू कर सकता हूँ, यहाँ से कहीं से भी शुरू कर सकते हो। इसका पैरामीटर देखना है तो पहले हम यहाँ तक गए तो ये हो गया 3, फिर हम यहाँ से लेके यहाँ तक आए, ये हो गया अनदर 3, फिर हम यहाँ से लेके यहाँ तक आ गए, ये हो गया 1, फिर हम यहाँ से लेके इधर तक आ गए, ये हो गया जमा 5, फिर हम यहाँ से लेके यहाँ तक आ गए, यहाँ तक, तो ये हो गया जमा 2, फिर हम यहाँ से लेके इधर तक आ गए, ये हो गया जमा 5, फिर हम यहाँ से लेके इधर तक आ गए, ये हो गया जमा 1। तो उसका पैरामीटर क्या हो गया, 3 3 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14 और 5 19 और 1 20, 20 जमा हुआ है। यूनिट सीएम है तो सिर्फ सेंटीमीटर आएगी, 20 सेंटीमीटर। अभी कह रहा है इसकी मिसिंग लेंथ निकालो। इसका पैरामीटर दिया हुआ है 22। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है, हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये इसकी ये वाली लंबाई कह रहा है, ये वाली लंबाई क्या है, और उसका टोटल लंबाई दी हुई है 22। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से लेके पहले ये यहाँ तक गया 5, यहाँ से लेके यहाँ तक आया जमा 7, यहाँ से लेके यहाँ तक आया जमा 4, और फिर यहाँ से लेके स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। ये हमें पता नहीं है, इसको हम क्वेश्चन मार्क के लिख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इन सब को जब हम जमा करेंगे तो हमें पता है ये पैरामीटर होता है। कोई भी पॉइंट जो भी क्लोज्ड फिगर है और उसकी बाउंड्री पे अगर हम चलते हैं तो वो पैरामीटर होता है। अब हमें जो है इसकी लंबाई नहीं दी हुई थी, इस वाली लेंथ की लंबाई, इसकी लंबाई
इसकी लंबाई नहीं दी हुई थी, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इन सबको सम करेंगे तो हमारा पैरामीटर आएगा। पैरामीटर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि पैरामीटर 22 दिया है, 22 है, तो ये आराम से निकल जाएगी। 5 4 9, 9 7 16 प्लस में क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 22। अब ये 16 यहाँ चला जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। 22 अभी ये प्लस का है, प्लस के इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर इसकी साइड आ गई। आंसर है 6 सेंटीमीटर। इतने ये आपको पता होना चाहिए कि इक्वल टू का साइन, अगर यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर यह a है और यहाँ पे 5 है तो a इज इक्वल टू 5, a 5 है। a के साथ में यहाँ पर अगर मैंने b कर दिया, b प्लस में a इज इक्वल टू 5 अगर है, तो अब जैसे यहाँ पे a पॉजिटिव का है और ये साइन है इक्वल टू का, जब हम इसको यहाँ ले जाएंगे a को तो ये माइनस हो जाएगा। इक्वल टू के इधर जाएगा तो यहाँ प्लस का साइन था, अब ये माइनस का हो जाएगा। 5 माइनस है, इसमें से घट जाएगा। और अगर ये समझ में नहीं आता इक्वल टू के साइन वाला कि इक्वल टू के साइन के यहाँ घूम रहा है वो, तो आप इसमें फिर सिंपल सा ऐसे ही करना। 1 सेकेंड। तो आप इसमें फिर सिंपल सा ऐसे ही करना कि अगर आपको इसमें जैसे मिसिंग लेंथ निकालने को बोला है और टोटल लेंथ दी हुई है, तो आप इस पॉइंट से शुरू करना। 5, फिर यहाँ पे आए 7, फिर यहाँ पे आए 4, 5 4 9, 9 और 7 16। अब हमें ये वाली साइड निकालनी है। जो हमें पैरामीटर दिया होता है, पैरामीटर होता है टोटल, सारी लंबाई। अब सारी लंबाई में से हमने ये 3 लंबाई ऐड कर दी, सारी लंबाई में से 3 लंबाई ऐड कर दी, तो ये बची हुई लंबाई कैसे आएगी, इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे। 22 माइनस में 16 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आंसर। अब हमें इस टेबल को कंप्लीट करनी है। बीस इंटू में 19, इसका एरिया कितना होगा। ये रेक्टेंगल है, इसमें लिखा नहीं है, बाय मिस्टेक, इसको हमें टेबल को कंप्लीट करना है। ये लेंथ दी हुई है हमें 20, चौड़ाई दी हुई है 19, तो इसका एरिया कितना होगा। एरिया हमें पता है 20 इंटू में 19, एरिया आ जाएगा 900, 9 दूनी 18 इंटू में 100, 1 दूनी 2, 0 8, 380 मीटर। मीटर और ये आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं तो आंसर आ जाएगा स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, कुछ भी लिख लो, एक ही बात है। अब हमें यहाँ पे एरिया दिया हुआ है और लेंथ दी हुई है, चौड़ाई बतानी है। हमें पता है कि दूसरे के अंदर एरिया हमारा होता है लंबाई इंटू में चौड़ाई। लंबाई हो गई 30, चौड़ाई हमें पता नहीं है और एरिया दिया हुआ है 750। तो चौड़ाई निकालने के लिए हम करेंगे 750 डिवाइडेड बाई 30, इसको डिवाइड करेंगे। आप डिवाइड कर लेना, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25, ठीक है, 25 मीटर। स्क्वायर मीटर जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, एग्जांपल जैसे कि ये लंबाई, मैं सिर्फ यूनिट में बता रहा हूँ, लंबाई
इंटू में चौड़ाई इज इक्वल टू एरिया मीटर स्क्वायर। अब हमें ये नहीं पता तो ये नीचे चला जाएगा, विड्थ यूनिट से यूनिट कट गई, बच गया मीटर, सिंपल। अब यहाँ पे 26 है, ये 312 है, इसकी लंबाई निकालनी है। लंबाई एरिया फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू में चौड़ाई इज इक्वल टू एरिया। हमें एरिया दिया हुआ है 312, लंबाई हमें पता नहीं, हमें सिर्फ चौड़ाई दी हुई है 26। तो इस 312 को लंबाई निकालने के लिए ये इसके नीचे चला जाएगा, ये डिवाइड होंगे, डिवाइड के बाद आंसर आ जाएगा। डिवाइड कर लेना, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 5 13 चौके 52, 2 1 4 12 मीटर। इनको डिवाइड भी आप ऐसे ऐसे भी आपको पता ही होगा ना, इसको डिवाइड करने का। एक सेकंड में डिवाइड का कुछ सिखाता हूँ। जैसे कि 4 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4 काउंटिंग पढ़ के, तो आंसर आ गया 2। इसको हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 दूनी 4 0, आंसर आ गया 2। और अगर ये हो 8 डिवाइडेड बाई 4, तो हम 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, आंसर आ गया 2। या फिर वही 4 दूनी 8 0, 16 डिवाइडेड बाई 8, इसको डिवाइड करना हो तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, आंसर आ गया 2। या फिर 32/8, अब हम 8 का पहाड़ा गिनना शुरू करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, आंसर आ गया 4। तो जैसे ये वाला तीसरा वाला जो पॉइंट था हमारा, इसमें हमारा 312 डिवाइडेड बाई 26 था, तो या तो आप 26 का पहाड़ा गिनना शुरू करो, 26 का पहाड़ा आपको आता नहीं होगा, तो जो है या तो आप इसको ऐसे ही डिवाइड करो, 312 26 ऐसे करके, या फिर इसको आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हो, या मल्टीप्लाई कर दो, 26 धाम 260 होता है, तो 10 तो आने से रहा, 26 इंटू 11 और 26 इंटू 12, आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 2 6 12 का 2 कहाँ से लगा, 2 2 4 1 5 और 26, 2 6 5 11, 2 1 3, 312 आंसर आ गया। तो ये ऐसा आपको देखना पड़ेगा मल्टीप्लाई कर करके, 26 इंटू में 11, 26 इंटू में 12, 26 इंटू में 13 करके, टेबल अगर आपको याद हो तो। फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग। इसकी साइड पूछिए, ये स्क्वायर शेप दिख रही है, इसकी साइड तो हमें दी हुई है 5 है। इसका पैरामीटर हमने ऊपर पढ़ा था 4 इंटू में कोई भी वन साइड 20। इसका एरिया हमने पढ़ा था ए स्क्वायर होता है, ए इंटू में ए यानी साइड, 5 इंटू में 5 इज इक्वल टू 25। ये इसकी लेंथ दी हुई है, इसकी विड्थ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, लेंथ 10 और लेंथ 20, विड्थ दी हुई है 10। इसका पैरामीटर बताओ। पैरामीटर वही रेक्टेंगल में आमने सामने की जो साइड होती हैं वो सेम होती हैं, ये 20 है तो ये भी 20 है, ये 10 है तो ये भी 10 है, तो इन सबको ऐड कर देंगे पैरामीटर में, 20 10 20 10, 20 20 40, 10 10 20,
60 सेंटीमीटर पैरामीटर हो गया, 60 सेंटीमीटर। एरिया पूछा है, एरिया होता है लंबाई इंटू में चौड़ाई, 20 इंटू में 10, 20 धाम 200, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग। फिर से सेम है, इसकी साइड ये स्क्वायर है, ये गलत दिया हुआ है, ये भी 7 ही है। फाइंड द पैरामीटर एरिया ऑफ द फॉलोइंग, ये स्क्वायर शेप है तो ये गलत लिखा हुआ है, 7 है। तो उसकी साइड हो गई 7 सेंटीमीटर। पैरामीटर मैंने बताया था 4 इंटू में साइड, या ए मान लो साइड को, या एस लिख लो। 4 इंटू में 7, 7 चौक 28। एरिया हो गया ए स्क्वायर, ए क्या है साइड, 7 इंटू में 7, 7 7 49। लंबाई 30 दी हुई है, एक 30 है तो सामने वाली भी रेक्टेंगुलर में 30 होगी। चौड़ाई दी हुई है 5, ये 5 है तो ये भी 5 होगी। पैरामीटर 30 प्लस में 5 प्लस में 30 प्लस में 5, 30 30 60, 5 5 10, 70 सेंटीमीटर। एरिया हो जाएगा 30 लंबाई इंटू में चौड़ाई 5, 5 दिए 15, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी पूछ रहा है कौन सी कारपेट बड़ी है। एक कारपेट जिसकी लंबाई है 5 और 5 मीटर चौड़ाई, या फिर जिसकी लंबाई है 7 मीटर और चौड़ाई है 4 मीटर। कौन सा कारपेट बड़ा है। कारपेट कैसे बड़ा होगा, एरिया निकाल लेंगे। एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू में चौड़ाई। 25 मीटर यूनिट है तो मीटर स्क्वायर। ये रेक्टेंगल है, 7 चौक लंबाई इंटू में चौड़ाई 28 मीटर स्क्वायर। 25 मीटर स्क्वायर बड़ा है या 28 मीटर स्क्वायर बड़ा है, 28 मीटर स्क्वायर बड़ा है। तो हमारा कौन सा कारपेट बड़ा हो गया, 4 और 7 वाला। सेम क्वेश्चन ये है, कौन सा कारपेट बड़ा है। एक कारपेट जिसकी लंबाई दी हुई है 9, चौड़ाई दी हुई है 9 और लंबाई दी हुई है 10, तो 10 इंटू में 9, 10 निम 90 मीटर स्क्वायर। दूसरा कारपेट है 8 और 9 साइड वाला, लंबाई 9 चौड़ाई 8, तो 9 इंटू में 8, 9 8 72 मीटर स्क्वायर यूनिट। ये भी मीटर था, ये भी मीटर था, दोनों मल्टीप्लाई होंगे मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों में से कौन सा कारपेट बड़ा हो गया, जिसका एरिया ज़्यादा बड़ा है। इसका एरिया ज़्यादा बड़ा है तो ये वाला कारपेट बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 14, विच कारपेट इज़ बिगर इन एरिया। फिर इसमें भी वही क्वेश्चन है, एक कारपेट है जिसकी साइड हमें दी हुई है 2 और 7.5, और दूसरा कारपेट है जिसकी साइड दी हुई है 6.2 और 5। कौन सा कारपेट बड़ा है, हम कारपेट बड़ा छोटा निकालने के लिए हम फाइंड आउट करेंगे एरिया। जिसका एरिया सबसे बड़ा होगा वो कारपेट ज़्यादा बड़ा है। तो इसमें हो जाएगा 7.5 इंटू में 2 और 6.2 इंटू में 5। अब पॉइंट वाली मल्टीप्लिकेशन है, डेसिमल वाली, ये आप कर सकते हैं, मेरे को वैसे आती है। 2 पंजे 10 की 15, तो इसका तो आ गया 15, 5 10 की 30 और 31, इसका आ गया 31। 15 बड़ा है या 31, 31 बड़ा है मीटर स्क्वायर। तो ये वाला कारपेट ज़्यादा बड़ा है। आप डेसिमल में जैसे आपको मल्टीप्लाई आता है, आप वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, 7.5 जैसे भी होता है, 6.2 इंटू में 5। इनमें से जोन सा डिजिट बड़ी आएगी वो वाला कारपेट ज़्यादा बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बच्चा है, वो देखता है एक रेक्टेंगुलर फील्ड, आयताकार, रेक्टेंगल मतलब आयताकार फील्ड, जिसकी साइड एक 10 है एक 5 है। उसका
पापा उसे बोलते हैं कि इसकी हमें ना इसकी पूरी की वायरिंग करनी है, वायर लगानी है, फेंस लगानी है, तो हमें कितनी लंबाई की वायर चाहिए होगी इसकी फेंसिंग करने के लिए। बहुत सिंपल है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, लिखा हुआ है आयताकार फिगर है, तो ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 5 है तो ये भी 5 है। और इसकी फेंसिंग करने के लिए यहाँ से कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, 10, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे 5, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे 10, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे 5, 10 10 20, 5 5 10, यानी 30 मीटर। सब कुछ मीटर में, 30, इन तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन डी है 30 मीटर। हमें 30 मीटर वायर की ज़रूरत पड़ेगी इसकी फेंसिंग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क। हमें इसकी फेंसिंग करनी है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी एक साइड 10 है, दूसरी साइड 5 है, और उसका रुपए कितने ले रहा है दुकान वाला, 2 रुपये पर मीटर। तो हमें इसकी फेंसिंग करनी है, तो वही है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। रेक्टेंगुलर 10 ये, तो सामने वाली भी 10, ये 5 तो ये वाली भी 5। हमें फेंसिंग करनी है, तो ये वाली जो लंबाई है यहाँ से शुरू करते हैं, पहली बार 10, फिर 5, फिर 10, फिर 5, ऐड कर दो, 10 10 20, 5 5 10, टोटल आ गई 30 मीटर लेंथ। और ये कह रहा है कि वो 2 रुपये प्रति मीटर ले रहा है, यानी 1 मीटर के 2 रुपये लेगा, तो 30 मीटर के कितने लेगा, 30 इंटू में 2, 1 मीटर के 2 रुपये तो 30 मीटर के 60 रुपये हो गए, पहला ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर मतलब एक आयताकार पार्क है, 8 मीटर लेंथ है, 2 मीटर विड्थ है। वो कह रहा है इसकी भी उसको फेंसिंग करनी है, 2 रुपये प्रति मीटर के, यानी 1 मीटर के 2 रुपये का रेट है। तो हमें टोटल मीटर लेंथ निकालनी है फेंसिंग की, पैरामीटर कितना है, उसको 1 मीटर का 2 रुपये है, तो जो मीटर हमारी लेंथ आएगी उसको हम 2 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पैसे आ जाएंगे, कितने पैसे लगेंगे वही पूछ रहा है वो, कि कितने रुपए लगेंगे अगर हम एक आयताकार फील्ड को जिसकी लंबाई 8 और चौड़ाई 2 हो, 2 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से चौड़ाई करनी, उसकी फेंसिंग करनी हो। तो रेक्टेंगुलर फील्ड आमने सामने की साइड सेम होती है, ये 8 है तो ये भी 8 है, ये 2 है तो ये भी 2 है। तो रेक्टेंगुलर फील्ड हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये चलेंगे 8, यहाँ चलेंगे 2, यहाँ चलेंगे 8, यहाँ चलेंगे 2, 8 8 16 और 2 और 2 4, 20 मीटर टोटल लेंथ है पैरामीटर की, यानी टोटल जो हमें वायर रिक्वायर्ड है, फेंसिंग की जो लेंथ रिक्वायर्ड है वो है 20 मीटर। 1 मीटर का चार्ज है 2 रुपये, तो 20 मीटर का कितना होगा, 20 इंटू में 2, 40 रुपये। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। सेम क्वेश्चन, इसको ट्राई करना, मैं सिर्फ इसमें बेसिक बता रहा हूँ। इसकी एक साइड 6 है, दूसरी साइड 4 है, 2 रुपये प्रति मीटर, तो उसकी फेंसिंग करनी है। पहले तो हम निकालेंगे टोटल फेंसिंग की लंबाई कितनी जो रिक्वायर्ड हमें। तो रेक्टेंगुलर फील्ड 6, ये आयताकार शेप, आमने सामने की साइड सेम होती हैं, कहीं से भी शुरू कर लो, 6 + 4 प्लस में 6 प्लस में 4, 6 4 6 4, टोटल 6 4 10, 10 6 16 4 20 मीटर। 1 मीटर के रुपए ले रहा है 2 रुपये, तो 20 मीटर के कितने लेगा, 20 इंटू में 2, 40 रुपये। सेम क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। इसमें थोड़ी सी बस मल्टीप्लिकेशन बड़ी है,
एक साइड 50 है, दूसरी 25 है। इसकी फेंसिंग निकालनी है। पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें वायर की लंबाई कितने की ज़रूरत है। अब इसमें दिया हुआ है 1 मीटर लंबाई का 2 रुपये चार्ज करता है। तो हमें टोटल लंबाई कितनी चाहिए इसकी, पहले लंबाई मतलब पैरामीटर। तो 50 आमने सामने की सेम, 50 50 25 25, पहले यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया। 50 50 100 25 25 50, 150 मीटर। 1 मीटर के 2 रुपये, 150 मीटर के कितने हो गए, यानी 150 इंटू में 2, 2 0 0, 2 पंजे 10 की 0, वहाँ से लगा 1 2 1 2 1 3, 300 रुपये। बी आंसर। थैंक यू।